हरियाणा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत उन्नत राज्य है। यहाँ की कला मन को इतना लुभा देती है कि दिल खुश हो जाता है। फरवरी के खुशनुमा मौसम में फरीदाबाद के पास सूरजकुंड में लगने वाला क्राफ्ट मेला भी एक ऐसा ही आयोजन है, जहां हरियाणा और देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखने को मिल जाती है। पूरे देश के हुनरमंद दस्तकारों और शिल्पियों द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुएं लोगों को यहां एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। साथ ही यहां मौज मस्ती के साथ मेला घूमने का आनंद भी आता है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी इस मेले में शरीक होकर हर पल को यादगार बनाने की कोशिश में लगे दिख सकते हैं। कोई अपना एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता। इस मेले को एक नज़र में देखकर दुनिया का कोई भी शख्स एक पल में कह देगा, अनेकता में एकता, इसी को तो कहते हैं। अगर गौर से देखें तो इस मेले से आपको एक मधुर सी आवाज़ जरूर सुनाई पड़ सकती है। तू चाहे ता पत्थरां नूं भी सागर दे विच धार देवे, जिस बेड़ी दा तू है माटी डुब जावे मझधार किवें। और वो ये है कि कोई पंजाब से है तो कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है तो कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, फूल हर डाल से। हर साल यह मेला फरवरी के महीने में 15 दिनों के लिए लगता है। खास बात यह है कि हर बार एक थीम स्टेट को चुना जाता है और इस बार का थीम स्टेट है राजस्थान। हर साल अलग अलग विषय को चुनते हुए इस मेले का एक ही उद्देश्य होता है कि हिंदुस्तान के हर कोने की कला और हुनर की विरासत को बरकरार रखना और इसे एक मंच मुहैया कराना। अगर इस मेले के इतिहास पर नजर डालें तो सूरजकुंड का नाम राजा सूरजपाल के नाम पर पड़ा। राजा सूरजपाल तोमर वंश से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने ही 1000 ईसा पूर्व में सूर्य भगवान का मंदिर झील सूरजकुंड के नज़दीक बनवाया था। इस मेले की शुरुआत 1981 से हुई, जिसे हरियाणा पर्यटन विभाग ने शुरू किया। इस मेले के आकर्षण का केंद्र विभिन्न राज्यों की ये वस्तुएं बनी हुई हैं। खिलौने हो या महिलाओं के शौक के साजो सामान या फिर लकड़ी की बनी ये नायाब वस्तुएं, इन्हें देखकर एक बार को तो आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्या लूं और क्या नहीं। यह फैसला करना आसान जान नहीं पड़ता। अगर आपकी नज़र चलते चलते मिट्टी, धातु या फिर पत्थर से बनी इन मूर्तियों पर पड़ जाए तो आप अपने आप को एक पल रोके बिना नहीं रह सकते। इन मूर्तियों को एक बार देखकर ऐसा लगता है कि इस कलाकार ने सदियों के अपने ख्वाब को इस कला में पिरो दिया है। कांसे और पीतल से बनी इन वस्तुओं को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी हमारे देश में हजारों लाखों ऐसे कलाकार हैं जो अभी भी ताजमहल जैसी सुंदरता को किसी भी रूप में ढालने की कुव्वत रखते हैं। बात
बात कपड़े की हो या फिर इस मखमली कालीन। यहाँ पर सूरज कुंड में मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ आने से हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये ऐसा लगता है मेरे पुराने लोगों का यादगार यहाँ जिंदा हो गया है। और बिजनेस ठीक चल रहा है मेरा, वैसे बिल्कुल चल रहा है। मैं बिल्कुल सर्टिफाइड है, यहाँ ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। और कारपेट जो है मेरे और मुल्कों से मुकाबले में मेरे पास बेशुमार डिजाइनें हैं। इस मेले में आई सी सभी वस्तुएं हर राज्य की चमक और पहचान को बनाए हुए हैं। जहां देशी सैलानी मेले में अपनी रुचि की कलात्मक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं विदेशी मेहमान कहां पीछे हटते, ये भी मेले में खूब आनंद ले रहे हैं। ये विदेशी पर्यटक इस मेले में बेफिक्री से घूमते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है ये चाक चौबंद सिक्योरिटी, जो इस मेले के चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए हुए है। पूरा बंदोबस्त कर रखा है, ठीक ड्यूटियाँ दे रहे हैं, सभी को समझा रखा है। लेडी कांस्टेबल को भी भाई अपनी ठीक ड्यूटी दे, कैमरा वगैरह लगा रखा है। आने जाने वालों के लिए सुरक्षा के लिए हम सभी इंतजाम करते हैं। अब तो इन्हें डर भी नहीं लगता। इनमें से किसी को हमारे देश की अद्भुत कला की चाशनी में लिपटी ये बेशकीमती वस्तुएं पसंद हैं, तो कोई कह रहा है मैं तो लोक संगीत का दीवाना हूँ। I like the musicians. I sat with them, talked to them, and I was dancing with them. It was really nice. I have been to, it's the 5th time in India, so I'm used to Indian craft. So most things are not new to me, but the dances are a really great idea. और ये दीवाने भी क्यों ना हो, ये मनमोहक नृत्य शैली और इन कलाकारों को मदमस्त कर देने वाली नायाब धुनों पर थिरकता देख दुनिया का कोई भी इंसान दीवाना हो जाए। मेले में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कई पौराणिक व्यक्तित्वों का भी सहारा लिया गया। जो अच्छे समाचार लाएगा उसको एक हाथी इनाम देंगे। हमारे राज में कोई बात की कमी नहीं है। श्री श्री 108 श्री लंकेश्वर रावण, हमारे कुंभकर्ण जैसे भाई, बेगनाथ जैसे पुत्र मामा मेरे मारीच है। जब चलता है रावण पृथ्वी पे, पृथ्वी भी दहला जाती है, मुर्दा भी उठ के हंसता है, रावण की सवारी आती है। इनके भी अपने कुछ दर्द हैं। रोते को एक पल में हंसाने वाले इन चरित्रों को 100 रुपए पाने के लिए पूरे दिन अपने दर्द को छुपाकर औरों के होठों पर मुस्कान बिखेरने के लिए मेले की खाक छाननी पड़ती है। यहाँ लोगों को सिर्फ एक ही शिकायत है, और वो ये कि मेले में बिक रहे सामान काफी महंगे हैं। इस मसले पर दुकानदारों और खरीदारों की अपनी अलग अलग राय है। हैंडीक्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें मुझे, आर्टिस्टिक जो ये लकड़ी वाली चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ये खरीदने के लिए सोच रही हूँ। प्राइसेस आर टू हाई बट वी हैव टू बार्गेन। उसको दाम ज़्यादा बोलते थे, उसके मेरा दाम का बराबर हम देते थे, ऐसे देते थे, ऐसा देते हैं क्या। पर सामान चाहे जितना महंगा क्यों ना हो, जब ऐसे जिद्दी बच्चे हों तो खरीदना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, मूर्ति भी खरीदी और बहुत सारे की रिंग्स। आई लाइक दिस वेरी मच। यहाँ पर टिक्की खाई और कुल्फी, सब कुछ खा के आए, और मम्मी से भी बोला कि ये भी खरीदो। मम्मी को बहुत परेशान किया लेने के लिए, और मम्मी को भी बहुत परेशान किया, ज़्यादा से ज़्यादा हद पार कर दी। खाने की बात करते ही कईयों के मुंह में पानी आ जाता है, और आए भी क्यों ना, जब एक ही छत के नीचे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के पकवानों का लुत्फ उठाने का मजा जो मिल जाता है। अभी मैंने और कुछ नहीं खाया है। हाँ, शुरुआत की है। मज़ा आया, बहुत बढ़िया। राजस्थान की राज कचौरी मुझे बहुत टेस्टी लगी। आप यहाँ ऐसे कई लोगों से मिल जाएंगे जो खास तौर से इन पकवानों की चाह लिए खिंचे चले आए हैं, और अंत तक कई ऐसी चीजें यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं जो यहाँ पर आए लोगों को कुछ देर के लिए ही सही इस मायावी संसार के अपार दुखों से दूर रखकर अपने जादू से दिल जीत लेती है।